कई बार आप नोटिस करते हैं और शैतान इस बात का फायदा उठाता है, जब आप किसी पापी को देखते हैं कि वो बढ़ रहा है, आपको लगता है अच्छा ये तो बढ़ रहा है। पहला पृथ्वी का वीर हाम के वंश में पैदा होता है, लिखा पहला पृथ्वी का वीर उस वंश से पैदा होता है जो वंश परमेश्वर ने श्रापित किया है। कई बार आप जब अन्य जाति लोगों को देखते हैं, आप जब और लोगों को देखते हैं, आप जब ऐसे पास्टर प्रॉफिट्स को देखते हैं जो पाप कर रहे हैं लेकिन वो बढ़ रहे हैं, परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, और किसी की बढ़ोतरी से यह अंदाजा मत लगाओ कि मैं उनके साथ हूं। यहां पर एक ऐसा वंश जो प्रभु से श्रापित हो चुका है, लेकिन उसके वंश में अभी वीर पैदा हो रहे हैं। पृथ्वी का पहला वीर उसने पैदा कर दिया, लेकिन एंड में क्या हुआ, वो सारे वंश अब्राहम के वंश को दे दिए गए और उन सबों ने इजरायली लोगों की, यानी उस वंश की जिसे परमेश्वर ने ब्लेस किया था, उनकी गुलामी की। आज कई बार एक धर्मी जब पापी को देखता है, एक क्रिश्चियन को देखता है कि वो नशे बेचकर ब्लेस हो रहे, नशे बेचकर वो गाड़ियां ले रहे, मकान ले रहे, वो पाप करके आगे बढ़ रहे, उसे लगता है कोई फायदा नहीं है पवित्रताई में जीने का। ये देखो ये भी तो है ही है, कौन सा परमेश्वर ने इसके सिर पे डंडा मार दिया है, ये भी तो है ही है पास्टर पाप में, व्यभिचार में 5-5 पत्नियां रखी हैं इसने, कौन सा इस पे डंडा बज गया। लेकिन मेरी बात को याद रखना, अगर आप पवित्रताई में हैं, आपका फल आपकी पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी खाएगी। और अगर आप पाप में हैं, वचन कहता है तू बहुत सा धन, बहुत सी चीजें संचय करेगा, उन्हें इकट्ठा करेगा, लेकिन उन्हें तू दूसरों के लिए, दूसरे उस पर कब्जा कर लेंगे, दूसरे उसका फल भोगेंगे और मैं तुझे उसका फल भोगने नहीं दूंगा। परमेश्वर इकट्ठा करने पे देखो रोक नहीं लगा रहा, जब वो इकट्ठा कर रहा है और कामयाब हो रहा है, परमेश्वर उसको रोक नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर एक एग्जाम्पल बनाना चाहता है कि तुमने इकट्ठा कर लिया, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो गया, पाप से तुमने बड़ा कुछ कर लिया, लेकिन एंड में तुम्हारी एग्जाम्पल यही दी जाएगी कि देखो वो व्यक्ति किस तरह से काम करता था और परमेश्वर ने किस तरह से उसे औंधे मुंह गिराया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। खिलाफ आप देखोगे पवित्रताई में जीने वाले लोग, परमेश्वर ने कहा मैं दुश्मनों के गढ़ में तुझे बढ़ाऊंगा और कोई तुझे टच नहीं कर पाएगा, कोई तुझे छू नहीं पाएगा। मैं उनके मध्य में, भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक करूंगा और दुश्मनों के सामने तेरे सामने मेज बिछाऊंगा, उस मेज पर दुनिया की हर एक अच्छी वस्तु तेरे मेज के सामने होगी। जितने दिन यहां बैठे हैं, आपके वंश, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पवित्रताई के सामर्थ्य को देखेगी और एक बड़ा रिजल्ट उनकी जिंदगी में होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खतरनाक वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा।